बिहार ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। जी हां, आजादी के बाद से अब तक के सारे रिकॉर्ड बिहार ने तोड़ दिए हैं। पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई। दरअसल वोटिंग का ट्रेंड जब जब बढ़ता है तो इसे दो तरह से देखा जाता है। पहला, जनता मौजूदा सरकार के कामकाज से खुश है और दोबारा उसकी वापसी चाहती है। जबकि दूसरा, जनता मौजूदा सरकार से नाखुश है, इसलिए अब बदलाव चाहती है और उसके खिलाफ बढ़ चढ़कर वोट करती है। लेकिन बिहार के इस चुनाव में हुई रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के मायने क्या हैं, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। तो बिहार में पहले चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग ने जानकारी दी कि बिहार के इतिहास में अब तक की सबसे ज्यादा 64.66% वोटिंग हुई है। इससे पहले 2020 के चुनाव में इन्हीं 121 सीटों पर 57.29% वोटिंग हुई थी, यानी पिछली बार से लगभग 7% वोटिंग ज्यादा हुई। इस बीच बिहार का वोटिंग ट्रेंड्स बताता है कि जब जब 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है, तब तब लालू यादव की सरकार बनी है। वहीं जब जब वोटिंग 60% से कम हुई है, तब तब नीतीश कुमार ने वापसी की है। वोटिंग पैटर्न दिखाता है कि जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तब से बिहार में कभी भी 60% से ज्यादा वोट नहीं पड़े हैं। नीतीश के कार्यकाल में सबसे ज्यादा 57.29% वोटिंग 2020 में हुई थी। 1990 में जब लालू यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तब बिहार में 62.04% वोटिंग हुई थी। यह पहली बार था जब बिहार में 60% से ज्यादा वोट पड़े थे। इसके बाद 1995 में लालू यादव ने वापसी की। उस चुनाव में 61.79% वोट पड़े थे। 2000 के चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिला था, लेकिन राबड़ी देवी की अगुवाई में आरजेडी की सरकार बन गई थी और तब 62.57% वोटिंग हुई थी। इसी तरह फरवरी 2005 के चुनाव में सिर्फ 46.5% वोटिंग में ही सरकार बदल गई थी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए थे। हालांकि 8 महीने के बाद ही अक्टूबर में फिर चुनाव हुए, जिसमें 45.85% वोट पड़े थे। 2010 से 2020 के बीच 3 विधानसभा चुनावों में हर बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ा और हर बार नीतीश कुमार ने सरकार बनाई। 2010 में 52.73%, 2015 में 56.91% और 2020 में 57.29% वोटिंग हुई थी। लेकिन इस बार बिहार में वोटिंग बढ़ने को हर पार्टी अपनी अपनी जीत के तौर पर देख रही है। एनडीए का कहना है कि यह दिखाता है कि लोग उत्साहित हैं, तो फिर से उनकी सरकार चाहती है। वहीं महागठबंधन का दावा है कि जनता अब बदलाव चाहती है और इसीलिए बढ़ चढ़कर वोट कर रही है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए इस बार 2 चरणों में वोटिंग हो रही है। पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अब 11 नवंबर को बाकी बची 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चुनावी नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले चरण में कुल 3.75 करोड़ वोटर्स थे। इनमें से लगभग 65% लोगों ने वोट डाला। 2020 में कोविड महामारी के साए में वोटिंग हुई थी और तब लगभग 57% वोटिंग हुई थी। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार के इतिहास में अब तक सबसे कम वोटिंग 1951-52 के विधानसभा चुनाव में हुई थी और तब 40.35% वोटिंग पड़े थे। देखा जाए तो बिहार में एक साल में ही वोटिंग प्रतिशत काफी बढ़ा है। पिछले साल लोकसभा चुनाव में बिहार में 56.28% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार विधानसभा में इससे लगभग 8% ज्यादा वोट पड़े हैं। जबकि लोकसभा चुनाव के इतिहास में बिहार में अब तक सबसे ज्यादा वोटिंग 1998 में हुई थी। उस चुनाव में बिहार में कुल 64.6% वोटर्स ने अपने वोट डाले थे। चुनाव आयोग ने बताया कि महिला वोटर्स बड़ी संख्या में वोटिंग करने के लिए इस बार निकली। महिला वोटर्स में काफी उत्साह देखने को मिला। अब एनडीए को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन के रिकॉर्ड 125 यूनिट फ्री बिजली, 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को 10,000 रुपए के कैश ट्रांसफर और सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी जैसी योजनाओं से सत्ता विरोधी लहर का मुकाबला करने में काफी मदद मिलेगी और एक बार फिर से सरकार बनेगी। तो वहीं महागठबंधन ने उम्मीद जताई है
कि लोग बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। आरजेडी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने एक्स पर लिखा, तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए, नहीं तो जल जाएगी। 20 साल बहुत हुआ, अब युवा सरकार और नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार बहुत जरूरी है। हालांकि सिर्फ एनडीए और महागठबंधन ही अपनी अपनी जीत के दावे नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रशांत किशोर की जनस्वराज पार्टी को भी बढ़ी हुई वोटिंग में अपनी जीत दिखाई दे रही है। जनस्वराज पार्टी का मानना है कि वह इस चुनाव में छिपे रुस्तम के रूप में उभर सकती है। प्रशांत किशोर ने बिहार को देश के सबसे अच्छे राज्यों में से एक बनाने का वादा बिहार की जनता से किया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी वादा किया है कि अगर बिहार में जनस्वराज पार्टी की सरकार बनती है तो शराबबंदी को खत्म कर दिया जाएगा बिहार में। खैर, बिहार में अब दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होनी है। देखना होगा कि 11 नवंबर को कितनी वोटिंग होती है। बढ़ी हुई वोटिंग किसके लिए फायदेमंद साबित होती है, यह जानने के लिए 14 नवंबर तक इंतजार करना होगा। लेकिन पहले चरण में हुई रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग को आप कैसे देखते हैं, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हां, चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।